हमने देखा कि सभी टीचर जो हैं बारी बारी से ये माइक लेकर के आवाज दे रहे थे कि स्कूल के आसपास के जितने अभिभावकगण हैं अपने बच्चों को तुरंत विद्यालय भेजें। ऐसी व्यवस्था बाकी विद्यालयों में मुझे नहीं लगता कि होती है। नहीं, सब जगह तो होती ही होगी। अब हमारे जैसे टीचर्स आए हैं ना, हमारे जैसे टीचर्स आए हैं तो इतना तो मतलब सबके अंदर मोटिवेशन है कि बच्चों को खींच कर लाओ। जो बच्चे नहीं आते विद्यालय उनके लिए क्या प्रयास करते हैं? हम लोग गार्जियन से संपर्क करते हैं, लाउड स्पीकर लेकर गांव में भी घूमते हैं। लाउड स्पीकर लेकर गांव में घूमते बच्चों को बुलाने के लिए। सर, एनर्जी अभी भी कम नहीं हुई आपकी? एनर्जी सकारात्मक अगर सोच रहेगी तो एनर्जी कभी कम नहीं रहेगी। कि ये सब बच्चे जो हैं सिर्फ कुछ ही दिनों में अंग्रेजी में बोलना शुरू कर चुके हैं और मुझे लगता है कि मैं यहाँ अगर रहता हूँ तो मैं इन्हें एक एक बच्चे को जो है अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। ताली बजाइए एक बार। और क्या लगता है कि सरकारी विद्यालयों के बच्चे भी अब ओवर टैलेंट होंगे? बिल्कुल सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि मैंने देखा है बच्चों में काफी टैलेंट है और वो प्राइवेट विद्यालयों से ज्यादा बेहतर करेंगे। हाँ, पक्का सर, इरादा है? पक्का इरादा है सर। तैयार है जी? तो चलिए, आपको बदलते बिहार के शिक्षा व्यवस्था का एक बदलता हुआ तस्वीर मैं अपने चैनल के माध्यम से आप तमाम बिहारवासियों को और देशवासियों को दिखाने जा रहा हूं। पहले तो कतारबद्ध होकर के बैठे हुए इन तमाम छोटे छोटे और मासूम बच्चों को देखिए और इनको देखने के बाद इधर का जो कतार है दूर दूर तक केवल बेटियां ही बेटियां आपको नजर आएंगी। ये पूरी कतारबद्ध व्यवस्था देख करके आपको कहीं ना कहीं लगता होगा कि ये किसी प्राइवेट विद्यालय का तस्वीर है, तो ये किसी प्राइवेट विद्यालय का तस्वीर नहीं है। ये उसी सरकारी विद्यालय का तस्वीर है जिसके बारे में लोग ये कहते हैं कि सरकारी विद्यालयों में पढ़ाई कहाँ होती है। तो जो ऐसे सवाल उठाते हैं उन लोगों को मैं दिखाना चाहता हूं कि देखिए, बदल गया हमारे बिहार का तमाम सरकारी विद्यालय और ये तमाम सरकारी विद्यालय के बच्चे हैं। सरकारी विद्यालय है ना जी आप लोगों का? ये गूंज जो आवाज की आप सुन रहे हैं ये सरकारी विद्यालय के बच्चे और कहीं ना कहीं यहाँ जो गुरुजन है सबका मैं बहुत बड़ा आभार व्यक्त करना चाहता हूँ, क्योंकि सरकारी विद्यालय के बच्चों को इस तरीके से उच्च कोटि की शिक्षा ये लोग देते हैं। अपना पूरा का पूरा समय जो है ईमानदारी पूर्वक बच्चों में लगाते हैं और बच्चों का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने का काम इस विद्यालय से करते हैं। जहाँ पे मौजूदा यह उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रजवाड़ा मधुबनी है। हम पूर्वी चंपारण के एक ऐसे विद्यालय में मौजूद है जिस विद्यालय का नाम जो है उत्क्रमित उच्च माध्यमिक विद्यालय रजवाड़ा मधुबनी, जो घोड़ासान क्षेत्र में आता है। और हमारे समक्ष गुरुजी है, इनको देख के आप पहचान गए होंगे कि ये वही रामबाबू सर है जो रातों रात सोशल मीडिया पे इतना वायरल हो गए कि देश के तमाम छोटे बड़े शिक्षक आपसे कनेक्ट होने लगे और बातचीत करने लगे। सबसे पहले स्वागत है सर आपका। आपको भी स्वागत। सर, एनर्जी अभी भी कम नहीं हुई आपकी? एनर्जी सकारात्मक अगर सोच रहेगी तो एनर्जी कभी कम नहीं रहेगी। ईश्वर आप में अगर ईमानदारी होगी, आप पढ़ाने की जज्बा हो तो आपकी एनर्जी कभी भी नहीं रहेगी, कभी भी कम नहीं होगी। आप हमेशा अगर आपकी थिंकिंग पॉजिटिव होगा तो ईश्वर आपको एनर्जी देता ही रहेगा। अच्छा, इससे पहले जिस विद्यालय में था उस विद्यालय से आपका ट्रांसफर होकर इस विद्यालय में जी जी जी। अच्छा, यहाँ जो शिक्षक आपको मिले जी, इन लोगों का एनर्जी किस तरीके का है? ना सभी लोग पॉजिटिव थिंकिंग, सब लोगों की पॉजिटिव थिंकिंग है और जितना उनसे हो पाता है उतना एनर्जी लगाकर बच्चों को पढ़ाते हैं। हम सभी टीचर हम सुबह जब यहाँ पहुंचे तो देखे कि रामबाबू सर जो है झाड़ू लेकर के विद्यालय का कैंपस की सफाई कर रहे थे। जी जी। मतलब एक शिक्षक होने के नाते आप हर वो प्रकार का कर्म करते हैं जिससे लोगों को लगे कि सच में शिक्षा कैसा होना चाहिए। जी, देखा जाए विद्यालय जो है एक परिवार है। जिस तरह अपने घर पर हम अपना विद्यालय घर की परिसर को साफ सुथरा करते हैं तो विद्यालय भी तो मेरा एक परिवार हुआ, इसकी भी सफाई सुथरा करना भी हमारा पुनीत कर्तव्य है। हम सभी का पुनीत कर्तव्य है और करते भी है। बाकी रामबाबू सर थे कुछ और इस विद्यालय के शिक्षक हैं, इनसे भी हम बातचीत करते हैं। स्वागत है सर आपका। मेरा नाम थैंक यू, मेरा नाम सैयद तनवीर ज़की रिजवी है और मैं बीएससी के द्वारा अभी पीजीटी के लिए चयनित हुआ हूँ। अच्छा, यहाँ पे तो हाँ। अच्छा, तो यहाँ का वातावरण वाकई शिक्षा में और हमारे जो प्रधानाध्यापक महोदय हैं ये बहुत सहयोगी हैं और यहाँ के बच्चे में कूट कूट करके टैलेंट भरा हुआ है। सिर्फ ये है कि हमें उसे उजागर करना है। और मैंने देखा है कि विद इन लिमिटेड टाइम दे आर एबल टू स्पीक इंग्लिश, सो आई एम टीचिंग हिम इंग्लिश बिट बाय बिट एंड विद इन लिमिटेड टाइम आई थिंक सो दैट दे विल बी एबल टू स्पीक फ्लुएंटली विदाउट एनी हेजिटेशन एनीवेयर। सो मैंने यहाँ पे देखा है सारे बच्चे जो हैं वो टैलेंटेड हैं। सिर्फ ये है कि इनको शिक्षक जो मिले हैं वो अच्छे मिले हैं, लेकिन पर्याप्त मात्रा में जो शिक्षक जो अपॉइंट होने चाहिए, जैसे आज बीपीएससी 2 का जो एग्जामिनेशन चल रहा है तो मुझे लगता है कि जल्द ही अच्छे अच्छे टीचर यहाँ आएंगे
और इस पूरे वातावरण को बदल देंगे। और जो मानसिकता है लोगों की कि प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में और स्कूल्स में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है, तो मैं बताऊं कि मैंने भी बहुत साल प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में पढ़ाया है और मैंने ये पाया है कि बच्चे वही हैं, बस ये है कि उचित संरक्षण में बच्चों को और अच्छी चीज़ें दी जाएं तो बच्चे अपने आप को, अपने परिवार, अपने समाज और अपने देश को बदलने का जज्बा रखते हैं। यहाँ के बच्चों में बहुत क्षमता है, बस इसे हमें निखारने की जरूरत है। अच्छा, बाकी बच्चों के बीच में प्रतिदिन आना, समय से ड्यूटी आना, समय से जाना कैसा लगता है सर? बहुत अच्छा लगता है। मुझे लगता है कि इससे बेहतर कुछ नहीं है। मैं इसे समाज सेवा मानता हूँ और जितनी मेरी क्षमता है उससे ज़्यादा मैं लोगों को देता हूँ। मेरे जितने भी बच्चे हैं वो सब जानते हैं। अगर आप पूछेंगे तो बच्चे बताएंगे। अच्छा बच्चों, ये बताओ यहाँ आना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? यहाँ आना और वहाँ जाओ। अपने गाल को छुओ, टच योर, नाक को छुओ, अपने सर को छुओ। तो ये देखेंगे कि ये सब बच्चे जो हैं सिर्फ कुछ ही दिनों में अंग्रेजी में बोलना शुरू कर चुके हैं। और मुझे लगता है कि मैं यहाँ अगर रहता हूँ तो मैं इन्हें एक एक बच्चे को जो है अंग्रेजी बोलना सिखा दूंगा। ताली बजाइए एक बार। और ये दृश्य जो है सरकारी विद्यालय का, जहाँ के बच्चे काफी संतुष्ट रहते हैं। क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम कविता प्रजापति अच्छा, है। कब से यहाँ पे हैं आप? बीपीएससी के थ्रू 7th फेज में मेरा सिलेक्शन 1 to 5 में हुआ है। फर्स्ट टाइम आप इस विद्यालय में ही आई हैं? यस सर। अच्छा, यहाँ पे बच्चों के साथ आना, हेडमास्टर सर के साथ रहना, शिक्षकों के बीच रहना, बच्चों को पढ़ाना कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सर। बच्चे भी कोऑपरेटिव है, टीचर भी काफ़ी सपोर्ट करते हैं। हमको लगता है कि यहाँ जब तक हम रहेंगे अपना 100% देंगे। अच्छा, पहले लोगों के मन में एक डाउट रहता था, सरकारी विद्यालय का नाम सुनते ही गार्जियन जो थे चिढ़ जाते थे कि हमारे बच्चे सरकारी विद्यालय में जाएंगे तो उनका भविष्य बर्बाद हो जाएगा। उनको लगता था कि कहीं ना कहीं पढ़ाई की उचित व्यवस्था प्राइवेट विद्यालयों में ही होती है। लेकिन अब तो आप लोग आ गई हैं, सरकार ने बहुत बेहतर तरीके से चयन करके भेजा है। क्या लगता है कि सरकारी विद्यालयों के बच्चे भी अब ओवर टैलेंट होंगे? बिल्कुल सर, जहाँ तक मेरा मानना है कि मैंने देखा है बच्चों में काफ़ी टैलेंट है और वो प्राइवेट विद्यालयों से ज़्यादा बेहतर करेंगे। हाँ, पक्का सर। इरादा है? पक्का इरादा है सर। तैयार है जी? अच्छा, यहाँ पढ़ के संतुष्टि मिलती है कि नहीं मिलती है? क्या लगता है कुछ बन पाएंगे? कुछ करेंगे कि नहीं करेंगे? मतलब सरकारी विद्यालय के बच्चे भी कुछ बनेंगे जी? देखिए, ये पूरी नज़ारा, पूरी तस्वीर मैं आपको इस विद्यालय से दिखा रहा था और इसलिए भी दिखा रहा था कि यहाँ जो चेतना सत्र आज चला, सच पूछिए हमें भी जी करता था कि शायद हम भी पहली कक्षा से इसी विद्यालय में कुछ और पढ़ाई करते हैं, ताकि ये पूरा नज़ारा हमारे साथ भी होता और हम भी इसका लुत्फ उठा पाते। बाकी तमाम चीज़ें हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम सुधा हुआ। मैं बीपीएससी से चयनित हुई हूँ 9th-10th के लिए। यहाँ जब मैं तो पब्लिक सर्विस में आना चाहती थी और मेरा जब सिलेक्शन हुआ तो मैं क्या बताऊं, मैं इतना खुश थी। मेरा सपना था कि मैं समाज सेवा करूं और आज 500-600 बच्चों को जब मैं पढ़ाती हूं तो इतनी सेटिस्फैक्शन मिलती है, लगता है कि मैं मतलब क्या बताऊं, ये मैं बयान नहीं कर सकती। मतलब हाँ, बहुत अच्छा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। और जब मैं यहाँ आई, मैंने आना शुरू किया तो बच्चों की संख्या थोड़ी आधी ही थी। बच्चों की संख्या आधी ही थी और मतलब 1 दिन 2 दिन 3 दिन, अभी मुझे 8-10 दिन ही हुए हैं और बच्चों की संख्या में आशातीत वृद्धि हुई है। और ये देख के तो मैं मतलब गदगद हो जाती हूँ कि मतलब मैं कितने अच्छे प्लेस में अभी खड़ी हूँ। ताली बजाइए एक बार फिर मैडम के लिए। अच्छा, हमने देखा कि सभी टीचर जो हैं बारी बारी से ये माइक लेकर के आवाज दे रहे थे कि स्कूल के आसपास के जितने अभिभावकगण हैं अपने बच्चों को तुरंत विद्यालय भेजें। ऐसी व्यवस्था बाकी विद्यालयों में मुझे नहीं लगता कि होती है। नहीं, सब जगह तो होती ही होगी। अब हमारे जैसे टीचर्स आए हैं ना, हमारे जैसे टीचर्स आए हैं तो इतना तो मतलब सबके अंदर मोटिवेशन है कि बच्चों को खींच कर लाओ और पढ़ाओ उसे, पढ़ाओ, कुछ बनाओ उसे। बिल्कुल बनाना है, आईएएस बनाना है, डॉक्टर बनाना है, इंजीनियर बनाना है। ताली बजाइए एक बार फिर मैडम के लिए। देखिए, अब ऐसे शिक्षक जो हैं अपना योगदान सरकारी विद्यालय में दिए जो कहीं ना कहीं तमाम बच्चों का तकदीर और तस्वीर जरूर बदलेंगे। कहाँ शर्मा रहे हैं सर? क्या नाम है? सर बिहारी लाल कुमार नाम हुआ। लैब इंस्ट्रक्टर के पद पर बहाल हुए हैं इस कॉलेज में। अच्छा, कैसा लग रहा है यहाँ बच्चों के बीच में आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। एक और सर, इनसे भी बात कर लेते हैं। आप क्या छूटेंगे? आ जाइए आप भी। क्या नाम है सर आपका?
प्रकाश कुमार अंडा। अच्छा प्रकाश सर, यहाँ पे कैसा लगता है बच्चों के बीच में बहुत आपको? बहुत अच्छा लगता है अच्छा, सर। गांव के लोग कितने सपोर्ट करते हैं? बहुत समय यहाँ हम 17 साल से यहाँ पढ़ा रहे हैं। 17 साल से पढ़ा रहे हैं? जी जी। अच्छा, बच्चों की उपस्थिति कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बढ़ी है? बहुत बड़ी है। पहले यहाँ बहुत पहले से भी बड़ी रहती थी जी, अब तो और बढ़ गई। अच्छा, जो बच्चे नहीं आते विद्यालय उनके लिए क्या प्रयास करते हैं आप हम लोग गार्जियन से संपर्क करते हैं, लाउड स्पीकर लेकर गांव में भी घूमते हैं। लाउड स्पीकर लेके गांव में घूमते बच्चों को बुलाने के लिए? जी जी। हाँ। यहाँ गए थे हम लोग 2-3 रोज अरे पहले। क्या बात है, जी सर। इतना मेहनत करते जी हैं। जी। अच्छा, क्या लगता है कि अब व्यवस्था पूरी बदल जाएगी? बहुत एकदम से? बदल गई है। राम बाबू सर के आने से और व्यवस्था भी अरे बदल क्या गई। बात है, राम बाबू सर के लिए एक बार ताली हो जाए फिर। बाकी वीडियो के अंत में हम राम बाबू सर से कुछ थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे और वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। अच्छा सर, आपका बहुत सारा वीडियो जाता है कि बच्चों को ऑक्सीजन के बारे में बताना हो या किसी भी प्रकार की जानकारी देने हो तो आप बच्चों को नाच नाच के पढ़ाते हैं। बच्चे बहुत लो प्रेशर में उस सारी चीज़ों को सीख लेते हैं। कहने का मेरा मकसद हुआ किसी भी बात को गतिविधि के माध्यम से अगर सिखाया जाता है बच्चे को, माने उस नाच के या किसी गतिविधि के द्वारा इसलिए बताया जाता है कि बच्चे उस बात को रोचक ढंग से दिलचस्पी लेकर उसका ध्यान हमारे तरफ केंद्रित रहे और मेरे बात को माने सुने और उसको आत्मसात कर लिया, उनको भी पढ़ने में आनंद, माने आनंदमय शिक्षा बनाने के लिए ही वैसी एक्टिविटी हम लोग करते हैं। अच्छा, एक सवाल लास्ट में आपसे हम पूछेंगे। जब से के पाठक की एंट्री शिक्षा विभाग में हुई है, बहुत सारे शिक्षक परेशान रहते, कुछ लोग कह रहे थे कि हम रिजाइन दे देंगे, हमसे नहीं सहन होगा, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, लेकिन क्या यहाँ के शिक्षकों को भी के पाठक से डर लगती है? नहीं, के पाठक के जितने भी कदम उठाए हैं, जितना भी काम कर रहे हैं, उनका स्वागत है। स्वागत है। हम उनको अच्छा मानते हैं। अच्छा मानते हैं? बहुत अच्छा। मतलब ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही व्यवस्था होना चाहिए, मतलब के पाठक जैसा अधिकारी होना चाहिए। हम एक माने शिक्षक है, हमारी वेतन 1 लाख, 1.5 लाख या 50,000 या 40,000 से अधिक है। एक मजदूर क्लास के जो व्यक्ति दिल्ली में काम करने जाते हैं उनको 20,000 सैलरी मिलता है, लेकिन 8 घंटे 10 घंटे काम करते हैं, पूरे लगन से काम करते हैं। उनको डर बना रहता है कि हम सही ढंग से काम नहीं करेंगे तो हमको इस नौकरी से हटा दिया जाएगा। इस तरह की व्यवस्था इसमें भी हो। जो शिक्षक ऐसा नहीं करते हैं उनके साथ ऐसा किया जाए। इसलिए आपको डर नहीं है? हमको डर नहीं है। अभी शिक्षक विद्यालय में कितने बजे? हम आए तो लगभग सभी शिक्षक आ गए थे। यहाँ जो जितने शिक्षक है वह 9 बजे किसी हालत, इस तरह जाल लगाया जाता है और पोठिया मछली चारों तरफ से उजाल में आकर गिर जाती है, उसी तरह 9 बजते सारा शिक्षक अपने मोटरसाइकिल के रफ्तार इतना तेज करते हैं कि 9 बजे आकर पहुंच जाते हैं। चाहे मेरा प्रभाव हो, चाहे के पाठक का प्रभाव हो, चाहे किसी प्रभाव से, हम अपने टाइट, हम यहाँ की व्यवस्था अपने टाइट रखे हुए हैं। सब शिक्षक को हिदायत दे दिए है कि 9 बजे से लेट होगा तो आपका जितना रियल टाइम आइएगा उतना ही समय चढ़ेगा और 3 दिन लगातार लेट होने पर आपकी 1 दिन की सैलरी काट ली जाएगी। क्या बात है। अब बाकी शिक्षक विद्यालय से जाते कितने बजे हैं? एकदम 5 बजे। 5 बजे से 1 मिनट कम इधर उधर नहीं। क्या बात है। चलिए, बाकी सरकारी विद्यालय का तस्वीर मैं आपको दिखा रहा था। उम्मीद है कि पूरी वीडियो देख करके शायद आपका भी जोश जुनून जागा होगा कि अब जो भी सरकारी शिक्षक है या जो भी सरकारी स्कूल की व्यवस्था है बदल गई है। अब आपके बच्चों का तकदीर और तस्वीर दोनों बदलने वाला है। इसलिए नित्य दिन अपने बच्चों को पीट करके विद्यालय पहुंचाए ताकि उसका भविष्य जो है उज्जवल हो सके। अब तक के लिए इतना ही। आगे की और अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।